दोस्तों, इस बार विजया एकादशी किस तारीख को लेकर बहुत ही ज्यादा भ्रामक स्थिति बनी हुई है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपका भ्रम दूर करेंगे कि विजया एकादशी कब है, 6 या फिर 7 मार्च। लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपका कंफ्यूजन दूर होगा। तो आज हम आपको विजया एकादशी की संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। आज हम आपके उन सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे जो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, और जानेंगे कि फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष वर्ष 2024 विजया एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, व्रत के नियमों के बारे में, पूजन विधि के बारे में, व्रत के दौरान क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस दिन किस चीज का दान करना चाहिए और इस दिन खास करके के किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहुकाल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन करेंगे और किस चीज से करें, हरिवासर कब से कब तक है, सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री हरि विष्णु। भगवान हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, उस वक्त इन एकादशी की जो संख्या होती है, 2 अधिक एकादशी होती है। इस प्रकार उस साल 26 एकादशी होती है। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, दोनों ही पक्षों में एक एक एकादशी आती है, और दोनों ही एकादशियों का महत्व हमारे पुराणों एवं धर्म ग्रंथों में बताया हुआ है। सभी भक्तों को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का जो व्रत होता है वह भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत होता है, और एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के पुण्य उदय होंगे तब उन्हें सुख की प्राप्ति होगी। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं एकादशी के नियम और पूजा विधि के बारे में, फिर उसके बाद जानेंगे एकादशी तिथि के बारे में। तो दोस्तों, जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं, उनको 3 दिनों यानी 10वीं से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इन लोगों को सबसे पहले दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और यदि आप एकादशी तिथि का व्रत करते हैं तो उसके एक दिन पहले आपको दशमी तिथि का नियम पालन करना चाहिए। चाहे उस दिन दशमी तिथि रहे या ना रहे, लेकिन उस दिन आपको दशमी तिथि के नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि जिस दिन एकादशी का व्रत किया जाता है उसके एक दिन पहले ही दशमी के संपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी के दिन पराये अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन शहद नहीं खाना चाहिए। दशमी तिथि के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, और दशमी तिथि के दिन एक समय भोजन करना चाहिए, तथा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करें। यदि हम रात को सूर्यास्त से सूर्योदय तक की अवधि के रूप में मानते हैं, तो रात का अंतिम भाग ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। सुबह 3:30 से 5:30 या 6 बजे के बीच, या जो भी समय हो सूर्योदय, उस दिन जो है आपको शुद्ध और पवित्र वस्त्र स्नान करने के बाद धारण करना चाहिए। मैले कपड़े बिल्कुल ना पहने, फटे कपड़े भी इस दिन नहीं पहनना चाहिए। पुराने कपड़े होना कोई बुराई नहीं है, लेकिन उनको धो करके सिल करके शुद्ध और पवित्र वस्त्र धारण करना चाहिए। स्नान करने के बाद अपने मस्तक पर तिलक अवश्य धारण करें। जब हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, आराधना करते हैं, तब हमको अपने शरीर को भी शुद्ध और पवित्र तथा सुगंधित बना करके ही पूजन अर्चन करना चाहिए। घर की अच्छी प्रकार से साफ सफाई करके ही एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। वैसे तो कहा गया है कि माताओं बहनों को सिर ढोकर ही स्नान करना चाहिए,
क्योंकि बिना सिर धोए जो स्नान किया जाता है वह अधूरा स्नान माना जाता है। लेकिन कुछ मान्यताओं में, परंपराओं में और हमारे बुजुर्गों के द्वारा ऐसा सुना गया है, कहा गया है कि एकादशी के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में आप एक दिन पहले बाल धो करके स्नान कर लें और एकादशी के दिन सामान्य रूप से आप स्नान कर लें। पूजन अर्चन करने के बाद सबसे पहले एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। संकल्प प्रत्येक अवस्था में करना चाहिए, क्योंकि संकल्प से ही कार्य की सिद्धि होती है। यदि आप निष्काम भाव से एकादशी का व्रत करते हैं, निष्काम का अर्थ होता है बिना किसी कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है। और यदि आपका सकाम भाव से व्रत करते हैं, सकाम का अर्थ होता है कोई काम ना आया, इच्छा या मनोकामना लेकर के यदि हम व्रत को धारण करते हैं तो उसे सकाम व्रत कहा जाता है। दोनों ही परिस्थिति में हमको एकादशी व्रत का संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। संकल्प जब हम लेते हैं तो एक आसन के ऊपर बैठ करके आसन कुशा का हो सकता है, कंबल का हो सकता है, कोई भी पवित्र एवं शुद्ध आसन पर आप बैठ जाइए। पूर्व दिशा में मुंह करके या भगवान के मंदिर में भगवान की तरफ अपना मुख करके और अपने सामने पूजन की थाली में रोली और जौ, तिल, पीले पुष्प, कुछ पैसे और सुपारी और शुद्ध घी का दीपक जला करके संकल्प आरंभ करना चाहिए। सबसे पहले अपने आप को पवित्र करें और उसके बाद सीधे हाथ को जो है इस प्रकार रख करके सीधे हाथ के मध्य भाग में आपको जल रखना है, कुछ पैसे रखना है, एक सुपारी रखना है, पीला पुष्प रखना है और अक्षत के स्थान पर जौ और तिल आपको रख लेना चाहिए। और उसके बाद आप संकल्प धारण करें। तो सबसे पहले आप जब संकल्प प्रारंभ करते हैं तो हम जो बोलने जा रहे हैं उस संकल्प को बोलते हुए या श्रवण करते हुए आपको संकल्प ग्रह धारण करना चाहिए। संकल्प मंत्र आप गूगल से देख सकते हैं। इस प्रकार संकल्प प्रभु को समर्पित कर दीजिए तथा हाथ जोड़ करके प्रभु से निवेदन करें, प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज हम विजया एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं। आप हमें पूरी शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करें कि हम पूरे नियम से, विधि विधान से एकादशी व्रत का पालन कर सकें और आपके आशीर्वाद को प्राप्त कर सकें। इस प्रकार आपका एकादशी का व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन सबसे पहले अपने घर के बुजुर्ग माता पिता को प्रणाम अवश्य करें। पुरुषों को भी प्रणाम करें, गुरु को नमस्कार करें, वरिष्ठ जनों को प्रणाम करें, तुलसी माता का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें। कई लोग कहते हैं कि तुलसी माता का पूजन नहीं करना चाहिए, तुलसी जी को जल नहीं देना चाहिए। बिल्कुल गलत धारणा है। तुलसी जी भगवान की पटरानी है और बिना तुलसी जी के प्रभु जो है नैवेद्यम स्वीकार नहीं करते हैं। क्योंकि कई लोग यह मानते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में आप एक दिन पहले ही तुलसी जी के पत्ते तोड़ करके रख लीजिएगा। तुलसी जी कभी भी बासी नहीं होती है, पुरानी नहीं होती है। तुलसी जी के पत्ते धो करके आप बार बार उपयोग कर सकते हैं। तुलसी जी का पूजन भी कर सकते हैं। तुलसी जी को आप प्रणाम करें, गौ माता की पूजा करें, गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करें और गौ माता को इस दिन आप भोजन करवा सकते हैं, क्योंकि गौ माता का व्रत नहीं होता है। इसी तरह भगवान का भी इस दिन व्रत नहीं होता है। आप चाहे तो भगवान को भी अन्न का भोग लगा सकते हैं। इसका भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी को एकादशी के दिन चावल का भोग लगाया जाता है, क्योंकि भगवान का व्रत नहीं है, भक्तों का व्रत होता है। प्रभु तो जो है हमारे भाव के भूखे हैं, लेकिन जो मनुष्य, जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उनको इस दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। वैसे तो सर्वोत्तम फलाहार जो बताया गया है वह गाय का दूध एवं फल होते हैं तथा गाय के दूध से बनी सभी वस्तुओं का आप इस दिन फलाहार के रूप में सभी प्रकार के फलों का आप उपयोग कर सकते हैं। और फलाहार के रूप में साबूदाने, मूंगफली दाने, सिंग दाने का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो भी वस्तु है और शुद्ध और सात्विक फलाहारी मानी जाती है उनका आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, फलाहार में इस दिन हल्दी का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
एकादशी के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा या अभय भक्षण का उपयोग भोजन के रूप में बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा अपने घर में चावल बनाना भी नहीं चाहिए और चावल खाना भी नहीं चाहिए। यदि आपके घर में एकादशी का व्रत नहीं भी होता है, ऐसी भी परिस्थिति में आप चावल का उपयोग बिल्कुल न करें और एकादशी के दिन आपको किसी भी प्रकार से कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे 3 प्रकार के पाप हमारे जीवन में हमारे द्वारा संपन्न हो जाते हैं। उसे कारक पाप कहा जाता है, यानी शरीर के माध्यम से जो गलत कार्य होते हैं उसे कारक पाप कहा जाता है। और दूसरा होता है वाचिक पाप। वाचिक पाप का अर्थ होता है वाणी के माध्यम से। जब हम कोई गलत शब्दों का उपयोग करते हैं तो उसे वाचिक पाप कहा जाता है। और तीसरा होता है मानसिक पाप। मानसिक पाप का अर्थ होता है जब हम मन के द्वारा कोई गलत विचार हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, उसे मानसिक पाप कहा जाता है। तो इन 3 प्रकार के पाप करने से आपको एकादशी के दिन बचना चाहिए, क्योंकि एकादशी का जो व्रत होता है वह पापों को नष्ट करने वाला बताएं। इसीलिए आपको एकादशी के दिन कोई भी गलत कर्म, पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन क्रोध न करें, मन को शांत रखें और अधिक बोलना भी पाप माना जाता है। कम से कम बोलना चाहिए। एकादशी के दिन लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन दाढ़ी कटिंग अथवा शेविंग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन नाखून नहीं काटना चाहिए तथा एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य का या किसी भी प्राणी का या किसी भी जीव का अपमान अथवा अनादर आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यानी प्रत्येक प्राणी में, जीवन में ईश्वर का वास होता है। इसलिए आपको किसी भी प्रकार से किसी भी प्राणी का या जीव का अपमान अथवा अनादर एकादशी के दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन में सोना वर्जित माना जाता है। एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करने का भी विधान है। जिस दिन आप एकादशी का व्रत करते हैं उसके बाद जो सूर्योदय होगा उस रात्रि में आपको जागरण करना चाहिए। वैसे तो पूरी रात जाग करके आपको भगवान का भजन कीर्तन के स्तोत्र का पठन पाठन करना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश आप पूरी रात नहीं जाग सकते हैं, लेकिन जितना आपका सामर्थ्य शक्ति है उसके अनुरूप जागरण करें और भगवान का भजन कथा कीर्तन आपको करना चाहिए। साथ ही एकादशी के दिन यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है, ऐसी परिस्थिति में भी आपको व्रत का पालन करना चाहिए। व्रत के सभी नियमों को मानना चाहिए, लेकिन भगवान का पूजन करना, भगवान का स्पर्श करना वर्जित माना जाता है। यदि कोई माताएं बहनें रजस्वला यानी पीरियड अवस्था में रहती हैं, उनको भी व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसी तरह यदि कोई गर्भवती माताएं बहनें होती हैं, वो यदि व्रत करने की इच्छा रखती है तो व्रत अवश्य कर सकती है, लेकिन ध्यान रखें उनके उदर में, उनके पेट में बच्चा पल रहा है जो कि भगवान का स्वरूप माना जाता है। तो उस बच्चे का ध्यान रखते हुए अच्छी प्रकार से फलाहार करके आप व्रत कर सकते हैं। कोई दोष नहीं माना जाएगा और एकादशी के दिन आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है। ईश्वर आपको आगे चल कर के जो है कोई दोष भुगतना पड़े या पाप का सामना करना पड़े या आपके पुण्यों का क्षय हो जाए। वैसे तो भगवान को कृपालु कहा गया है, दयालु कहा गया है। तो यदि आप कोई गलती कर देते हैं और गलती करने के बाद यदि प्रभु से विनम्रता पूर्वक आप निवेदन करेंगे, क्षमा याचना करेंगे, तो प्रभु आपको अवश्य ही क्षमा आदान प्रदान करेंगे, क्योंकि प्रभु के यहां जो है कभी भी भक्तों के लिए कोई ऐसा अवसर ये समय नहीं होता है जब भगवान उनको अब बहुत ज्यादा कष्ट देते हैं या उनको दंडित करते हैं। प्रभु से जब आप क्षमा याचना करेंगे तो अवश्य ही आपकी गलती को, आपके अपराधों को वो क्षमा दान प्रदान करेंगे। एकादशी के दिन पूजन पाठ करना चाहिए। यदि आपके घर में ठाकुर जी का पूजन होता है तो उनका पूजन आप अपने घर की परंपरा के अनुसार करें। यदि आप विशेष रूप से इस दिन पूजन करना चाहते हैं तो एक चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछा करके मध्य भाग में भगवान लक्ष्मी नारायण या बाल गोपाल जी या राधा कृष्ण के स्वरूप की या मूर्ति की स्थापना करें या फिर शालिग्राम जी की स्थापना करें और उनके सीधे हाथ की तरफ
गेहूं की ढेरी रख करके एक तांबे का लोटा और उसके ऊपर मौली या कलावा बांध करके आम के पत्ते रख करके नारियल रख करके कलश की स्थापना करें। गौरी गणेश का पूजन करें, ठाकुर जी का पूजन करें, बाल गोपाल जी का पूजन करें, कलश का पूजन करें और एकादशी व्रत कथा सुने। एकादशी के दिन आप ब्राह्मण को दान दे सकते हैं या द्वादशी के दिन भी आप दान दे सकते हैं, लेकिन दान अवश्य करना चाहिए क्योंकि दान करने से हमारा धर्म पवित्र होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, जब हम सेवा करते हैं, मंदिर में जाकर के झाड़ू लगाते हैं, पोंछा लगाते हैं या प्रभु की सेवा करते हैं या ब्राह्मण देवता की सेवा करते हैं, तो हमारा तन यानी हमारा शरीर पवित्र होता है। और जब हम भगवान के भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, कथाओं का श्रवण करते हैं, भगवान की महिमाओं को चुनते हैं, तब हमारा मन मस्तिष्क पवित्र होता है। और जब हम धन का दान करते हैं तब हमारा मन पवित्र होता है, क्योंकि न जाने कहां कहां से हमारे पास रुपया आता है, पैसा आता है, और किसका रुपया है, कैसा पैसा है, और उस रुपए के माध्यम से जब हम अपने परिवार का, अपने घर का पालन करेंगे, उससे अन्न खाएंगे, तो हमारा मन दूषित होगा। इसलिए यदि आप अपने धन को पवित्र करना चाहते हैं तो आपको धन का, आमदनी का 10वां भाग यानी दशांश भाग दान अवश्य करना चाहिए। यदि आप 100 रुपए कमाते हैं तो आपको कम से कम 10 रुपए का दान अवश्य करना चाहिए। जितना भी आप कमाते हैं उसका 10वां भाग दान अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य अपनी कमाई का 10वां हिस्सा यदि दान में, पुण्य कर्मों में, अच्छे कार्य में, परोपकार में देता है तो उसका धन पवित्र हो जाता है और उसके घर परिवार का वह अच्छी पूर्वक निष्ठा से पालन कर पाता है। और शुभ मुहूर्त में एकादशी के अगले दिन ही व्रत का पारणा करना चाहिए। आइए अब जानते हैं विजया एकादशी कब है, इसका शुभ मुहूर्त, पारण कब और कैसे करें। दोस्तों, इस बार एकादशी को लेकर के पंचांग में जो कि 2 दिन एकादशी का व्रत बतलाया गया है। सनातन पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 6 मार्च 2024 दिन बुधवार सुबह 6:32 और एकादशी तिथि की समाप्ति है वह 7 मार्च 2024 दिन गुरुवार को सुबह 4:14 पर एकादशी तिथि की समाप्ति है। यह समय सनातन पंचांग के अनुसार है और वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि प्रारंभ समय 5 मार्च 2024 दिन मंगलवार रात्रि 1:11 और एकादशी तिथि की समाप्ति 6 मार्च 2024 दिन बुधवार को रात्रि के 11:39 पर है। सनातन पंचांग के अनुसार द्वादशी तिथि की समाप्ति 7 मार्च को रात्रि 1:21 पर है और वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार द्वादशी तिथि की समाप्ति जो कि 7 मार्च रात्रि 9:46 पर है। अगर आप सनातन पंचांग के अनुसार आप व्रत को धारण करते हैं तो गृहस्थ के लिए जो कि 6 मार्च 2024 दिन बुधवार को व्रत धारण किया जाएगा और वैष्णवों के लिए 7 मार्च 2024 दिन गुरुवार को वैष्णव के लिए व्रत धारण किया जाएगा। वहीं पर आप वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार व्रत को धारण करते हैं तो वैष्णवों के लिए और वस्तु के लिए दोनों एक ही दिन पड़ रहा है, क्योंकि इसके समय के अनुसार द्वादशी युक्त एकादशी व्रत प्राप्त हो रहा है। तो जो भी सनातन पंचांग के अनुसार व्रत को धारण करने वाले हैं, गृहस्थ 6 मार्च को व्रत धारण करेंगे और वैष्णव के लिए जो कि 7 मार्च को आप धारण करेंगे। वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार वैष्णव हो या गृहस्थ दोनों एक ही दिन व्रत धारण करेंगे। और अब जानते हैं पारण समय के बारे में और पारण किस चीज से किया जाएगा। एकादशी का पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण जो कि हरिवासर में नहीं करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है, तो हरिवासर में व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। जो भी विजया एकादशी व्रत का पारण करने वाले हैं, विजया एकादशी व्रत का पारण जो भी सनातन पंचांग के अनुसार व्रत धारण करेंगे, वह सभी व्रत का पारण 6 मार्च को व्रत रखने वाले 7 मार्च व्रत का पारण करेंगे। पारण का समय दोपहर 1:43 से शाम 4:04 तक होगा और 7 मार्च को व्रत रखने वाले 8 मार्च को व्रत का पारण करेंगे।
पारण का समय सुबह 6:38 से सुबह 9 बजे तक होगा। और जो भी वाराणसी आर्षिकेश पंचांग के अनुसार धारण करने वाले हैं, तो वैष्णव और गृहस्थों के लिए एक ही दिन 6 मार्च को व्रत है, तो 7 मार्च को व्रत का पारण, जो कि सुबह 6:38 से सुबह 9 तक आप व्रत का पारण करेंगे। तो आप अपनी जगह के अनुसार और सुरक्षा के अनुसार जिस भी दिन चाहे आप व्रत को धारण कर सकते हैं। विजया एकादशी व्रत का पारण गौ धन्य पर किया जाएगा, यानी गाय के दूध से पारण किया जाएगा। यह संभव ना हो पाए तो वो लोग जल फल तुलसी दल से व्रत का पारण करें। दोस्तों, ये थी विजया एकादशी व्रत कथा और महत्वपूर्ण जानकारियां। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके, हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य ही दबाएं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव।